नर्सिंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ अविनाश मधुकर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नए वर्ष की न्यू ईयर की बधाई देना चाहूंगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने नए साल की। और आज हम शुरू करने वाले हैं एमएसएन का एक सबसे मेजर एक अच्छा सिस्टम है। मेजर सिस्टम है अपना एंडोक्राइनोलॉजी, जो जिसको अपन एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा और इससे रिलेटेड अपन कई सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ग्लैंड्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज तो मैं पहली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, डील करेंगे और इसके बारे में बातें करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है, क्या क्या चीजों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और जो एंडोक्राइन सिस्टम में होता है उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है, तो ये ग्लैंड्स क्या होती है, हार्मोन्स क्या होते हैं, सबके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा इस इंट्रोडक्शन पार्ट में देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो मैं जो एंडोक्राइनोलॉजी है इसके बारे में बताता हूं कि एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो जो एंडोक्राइनोलॉजी है अपना, तो इसको अगर अपन ब्रेक डाउन करें तो ये ब्रेक डाउन होता है अपना, ये अपना ब्रेक डाउन जाता है एंडोक्राइन प्लस ओलॉजी। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं आप सभी को कि जो एंडोक्राइनोलॉजी है अपना, ये इसको अगर अपन डिवाइड करें तो ये हो जाता है एंडोक्राइन प्लस ओलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी हो जाता है। क्योंकि ये जो एंडोक्राइनोलॉजी है, ये इसको अगर ब्रेकडाउन करें तो एंडोक्राइन प्लस ओलॉजी में हो जाता है। और जो एंडोक्राइन प्लस ओलॉजी है ये मिलके बनता था एंडोक्राइनोलॉजी। तो मैं आप सभी को ये कहना चाह रहा हूं कि जो अपना एंडोक्राइनोलॉजी वर्ड है वो कहां से आया है। एंडोक्राइनोलॉजी ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड। एंडोक्राइनोलॉजी एक फ्रेंच वर्ड था, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। तो जो ये फ्रेंच वर्ड है एंडोक्राइनोलॉजी, इससे क्या बना है, एंडोक्राइनोलॉजी बना है अपना, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें स्पेल डिफरेंट है दोनों की, इसकी और इसकी स्पेल डिफरेंट है। तो जो ये फ्रेंच वर्ड था, एक एंडोक्राइनोलॉजी फ्रेंच वर्ड है, इससे अपना क्या बना है, एंडोक्राइनोलॉजी बना है। अगर अपन इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये किसमें ब्रेक डाउन होता है, एंडोक्राइन प्लस ओलॉजी में ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका एंडोक्राइनोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ है। ओरिजिन इसका ये हुआ है कि ये फ्रेंच वर्ड एंडोक्राइनोलॉजी से लिया गया है, जिसको अगर अपन ब्रेक डाउन करते हैं तो ये एंडोक्राइनोलॉजी में टूटता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एंडोक्राइनोलॉजी है, इसके फादर का नाम क्या है। तो मैं आपको फादर का नाम बताता हूं। तो इनके जो एंडोक्राइनोलॉजी है, इसका फादर है, उनका नाम है ब्राउन स्क्वायर्ड। एंडोक्राइनोलॉजी का फादर का नाम है ब्राउन स्क्वायर्ड। तो मैं आपको लिख के बताता हूं कि एंडोक्राइनोलॉजी के फादर का नाम क्या है। तो हम लिख लेते हैं, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी के फादर का नाम क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी के फादर का नाम है ब्राउन स्क्वायर्ड। क्या नाम है, ब्राउन स्क्वायर्ड। एंडोक्राइनोलॉजी के फादर का नाम क्या है, ब्राउन स्क्वायर्ड। ब्राउन स्क्वायर्ड कौन है, एंडोक्राइनोलॉजी के फादर है। स्क्वायर्ड में ये सॉरी ई भी आएगा। तो ब्राउन स्क्वायर्ड इनका फादर का नाम है, एंडोक्राइनोलॉजी का फादर है ब्राउन स्क्वायर्ड, ठीक है। ब्राउन स्क्वायर्ड। मैं अच्छे से लिख देता हूं आपको। ब्राउन स्क्वायर्ड कौन है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी है, ठीक है। तो इसके बाद अपन फर्दर डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कि एंडोक्राइनोलॉजी में आगे होता क्या क्या है। मैंने आपको ओरिजिन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी तो बता दिया कि एंडोक्राइनोलॉजी का ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से ये वर्ड लिया गया है, इस एंडोक्राइनोलॉजी के फादर का नाम क्या है, ये मैंने आपको बता दिया।
अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी में होता क्या है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम में आता क्या क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम में अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अलावा रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इनसे हार्मोन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं इनके बारे में भी इस पूरे सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे अपन इंट्रोडक्शन पे चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल देखेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ये क्या इसके क्या फंक्शंस होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती है, क्या क्या काम करती है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट्स करती है, ये देखेंगे। उसके बाद जो जो हार्मोन सीक्रेट्स करती है उनसे क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है, वो भी हम देखेंगे। तो धीरे धीरे हम लगातार चलते जाएंगे और आगे आगे करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एंडोक्राइनोलॉजी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए बताता हूं कि एंडोक्राइनोलॉजी में आगे आता क्या है। तो उसके बाद हम देखते हैं ग्लैंड्स के बारे में। एंडोक्राइनोलॉजी में हम देखेंगे ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स क्या होती है। ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ग्लैंड्स एक मेजर पोर्शन होता है एंडोक्राइनोलॉजी का, एंडोक्राइन सिस्टम का। ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स को अपन हिंदी में बोले तो ग्रंथि होती है। अगर अपन ग्लैंड्स को हिंदी में बोला जाए कि ग्लैंड्स होती क्या है, ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथि, ग्रंथिया। ग्लैंड्स क्या है, ग्रंथि है। हिंदी में अपन बोले तो, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, ग्रंथि। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। अपन ने बचपन में, अगर अपन ने हिंदी मीडियम में पढ़े हो तो ग्लैंड्स को अपन साइंस में पढ़ाओ, विज्ञान में पढ़ाओ, तो ग्लैंड्स को ग्रंथिया बोलते थे। और एक सिंगल जो ग्लैंड है उसको ग्रंथि बोलेंगे, और जो प्लूरल है ग्लैंड्स उसको अपन ग्रंथिया बोल देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं ग्लैंड्स को, ठीक है। हाँ, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं आगे, ग्लैंड्स होती क्या है, करती क्या है, क्या फंक्शन है ग्लैंड्स का। हाँ, तो ग्लैंड्स क्या होती है, ग्लैंड्स एक ऐसी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्पेशलाइज संरचना होती है अपनी बॉडी के अंदर। उसके अंदर क्या फंक्शन होता है, क्या कर सकती है, क्या इसकी अपने क्या बेनिफिट से क्या फंक्शन करती है, इसमें क्या करती है, इसके अंदर एक एबिलिटी होती है, क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि ये क्या कर सकती है, सिक्रेशन कर सकती है। किसका सिक्रेशन कर सकती है भाई, ये सिक्रेशन कर सकती है हार्मोन्स का, एंजाइम का और म्यूकस का, ठीक है। ग्लैंड्स एक प्रकार की बॉडी की स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जो क्या कैपेसिटी रखती है, ये कैपेसिटी रखती है कि अपनी बॉडी में ये म्यूकस भी सीक्रेट कर सकती है, एंजाइम भी सीक्रेट कर सकती है और हार्मोन्स भी सीक्रेट कर सकती है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ग्लैंड्स की डेफिनेशन लिख के बताता हूं कि ग्लैंड्स होती क्या है। तो हम ग्लैंड्स की डेफिनेशन देखते हैं। These are specialized structure in our body that have ability to secrete, that have ability to secrete its own secretions। तो मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, किसकी डेफिनेशन लिखी है, मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, ग्लैंड्स की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। अपन ने क्या लिखा है, ग्लैंड्स की डेफिनेशन देखी है, सिंपल सी। ग्लैंड्स क्या होती है, दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी दैट हैव एबिलिटी टू सीक्रेट इट्स ओन सीक्रेशंस। ग्लैंड्स ऐसी स्ट्रक्चर होती है अपनी बॉडी में जिसके बाद एबिलिटी होती है, योग्यता होती है कि ये सीक्रेट कर सकती है, ठीक है, सीक्रेट कर सकती है इट्स ऑन सीक्रेशन, खुद के सीक्रेशन सीक्रेट करने की क्षमता रखती है ग्लैंड्स। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी लिख के बता दूं कुछ वर्ड्स के मतलब कि भाई ये लिख क्या रखा है, ठीक है। जैसे अपनी मैं ये बता दूं आपको, सीक्रेट्स
सीक्रेट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट का मतलब होता है स्राव करना। अपन विज्ञान में अगर अपन ने पढ़ा हो तो सीक्रेट का मतलब स्राव भी होता है। हिंदी में अगर अपन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों को अगर समझने के लिए, सीक्रेट का मतलब होता है स्राव करना, मतलब छोड़ना, कुछ चीज निकालना कुछ बना के। ठीक है। एबिलिटी क्या होता है? योग्यता। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। ठीक है। ओन का मतलब क्या होता है? खुद का, खुद की या खुद का, खुद का। ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में एक चीज बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपन अभी इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर रहे हैं, अपन बेसिक, अपना बेसिक क्लियर कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में भी बताना चाह रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि यार ये क्या लिख दिया, क्या चीजें होती है कुछ, क्योंकि अपन को कई चीजों के मतलब पता नहीं होते हैं। जब अपन शुरू में इनिशियल स्टडी स्टार्ट की जाती है, अपनी तैयारी स्टार्ट की जाती है, अपन कई लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी, है ना, तो कई लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी अपन नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, अपने एमएसएन में, सॉरी एनाटोमी में अपन पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, उसमें भी कई सारी चीजें आती है। तो कई लोगों की क्या पता नहीं रहता कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा, अपन क्या बेसिक से पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको कि इन चीजों का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे आगे अपन आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से सीखते जाएंगे, थोड़ा अपनी कैपेसिटी बढ़ेगी लर्न करने की, तो मैं फिर थोड़ा सा लेवल के हिसाब से बताते रहूंगा आपको, है ना। तो ज्यादा हम हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे उसके बाद, अभी थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में भी आपको बताना चाह रहा हूँ। और अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, और अपन एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, तो अपन ने क्या देख लिया? ग्लैंड्स की डेफिनेशन देख ली। ग्लैंड्स क्या होती है? स्पेशल स्ट्रक्चर होती है अपनी बॉडी में, इनके पास क्या एबिलिटी होती है? सीक्रेट करने की एबिलिटी होती है। क्या सीक्रेट करने की? खुद के सीक्रेशन सीक्रेट करने की एबिलिटी ग्लैंड्स के पास होती है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ग्लैंड्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है अपनी बॉडी में, और क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्लैंड्स, लिख के बताता हूँ कि ग्लैंड्स क्या क्या सीक्रेट करती है। ग्लैंड्स क्या क्या सीक्रेट कर सकती है? एंजाइम सीक्रेट कर सकती है, म्यूकस सीक्रेट कर सकती है, और क्या सीक्रेट कर सकती है? हार्मोन सीक्रेट कर सकती है। ठीक है। तो मैं लिख के बताता हूं आपको, दे आर secretions may be hormone, enzyme and mucus and mucus। तो मैंने क्या बताया आपको? ग्लैंड्स के कैरेक्टरिस्टिक बताया एक और, कि क्या सीक्रेट कर सकती है। देयर सिक्रेशन में भी, इनकी सिक्रेशन क्या हो सकता है? हार्मोन हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, और म्यूकस हो सकते हैं। ठीक है। तो हमने ये देखा कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे हार्मोन लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा हुआ है? एंजाइम लिखा हुआ है और म्यूकस लिखा हुआ है। तो मैं आपको इन तीनों की चीजों के बारे में बताने वाला हूँ कि हार्मोन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, और म्यूकस क्या होता है। इसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं आपको हल्का हल्का वर्बली बताऊंगा कि ये होते क्या है, म्यूकस क्या होती है, एंजाइम क्या होता है, और हार्मोन क्या होता है। ठीक है। तो ये इसका एक और करेक्टरिस्टिक हो गया ग्लैंड्स का। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको हार्मोन, एंजाइम और म्यूकस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ये एंजाइम क्या होता है भाई, म्यूकस क्या होता है, क्या करती है म्यूकस, क्या फंक्शन होता है, एंजाइम के क्या फंक्शन होते हैं, म्यूकस के क्या फंक्शन होते हैं, ये बता देता हूँ मैं आपको। हम्म तो सबसे पहले मैं आपको म्यूकस के बारे में बता दूं। म्यूकस क्या होती है? म्यूकस क्या है? म्यूकस एक, मैं आपको वर्बली बता दूं पहले, म्यूकस क्या है। म्यूकस क्या है? म्यूकस एक अपना बॉडी का एक ऐसा कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, जिसके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि ये क्या करती है, बॉडी में कैसा फंक्शन करती है। जैसे अपन देखा जाए तो क्या मेनली इसके क्या फंक्शन होते हैं म्यूकस के? एक तो उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है बॉडी में, दूसरा ये अपनी बॉडी में लुब्रिकेशन करने का भी काम करती है। ठीक है, बॉडी सेल्स को लुब्रिकेशन भी करती है, यानी अपनी बॉडी की स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट भी करती है। ठीक है। उसके अलावा प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या करती है, कैसे करती है प्रोटेक्टिव फंक्शन? प्रोटेक्टिव फंक्शन ये ऐसे करती है कि ये अपनी बॉडी की जो जीआई ट्रैक्ट होता है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके अंदर ये मौजूद होती है। मौजूद कैसे होती है? क्योंकि अपनी बॉडी में
ज्यादातर जगह अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना, तो म्यूकस मेम्ब्रेन इस म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है अपनी बॉडी में, ठीक है। और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन अपनी बॉडी के अंदर कई जगह मौजूद होती है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगी आपको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां भी मिलेगी, कई सारी बॉडी की कैविटीज है, ऑर्गन्स है, उनकी इनर लाइनिंग में भी आपको म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगी। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी? म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, लिख देते हैं थोड़ा म्यूकस के बारे में, आपको ऐसे ही मैं बता रहा हूँ हल्का सा। म्यूकस is secreted by mucous membrane। म्यूकस किस द्वारा सीक्रेट होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा सीक्रेट होती है। दूसरी बात क्या है कि म्यूकस हैव लिख दो या अपन डू भी लिख सकते हैं। म्यूकस डू प्रोटेक्टिव फंक्शन इन आवर बॉडी। मैंने क्या लिखा है? म्यूकस किसका सीक्रेट होगी? म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा सीक्रेट होती है म्यूकस। दूसरी बात क्या बताई मैंने? म्यूकस क्या करती है? प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करती है अपनी बॉडी के अंदर। तीसरी बात म्यूकस के बारे में हम जानते हैं कि म्यूकस और क्या करती है। अपन को साथ के साथ नोट्स है ना बनाते रहना है, अपनी नोटबुक में नोट करते रहना है इन चीजों को, ठीक है। क्योंकि अपन हमारे जो ये चैनल है नर्सिंग पाठशाला, जो अपन ने चैनल ओपन किया है न्यू ईयर से, तो इस चैनल का यही पर्पज है कि बच्चों को हाई क्वालिटी और एडवांस तरीके के, बेसिक से लेके एडवांस तक के नोट्स प्रोवाइड किए जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना मेन पर्पज यही है कि हर बच्चा तैयारी कर सके, जिनके पास जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है वो भी पढ़ पाए, वो भी नौकरी लग पाए, वो भी आगे बढ़ पाए। ये अपना मेन पर्पज है। नर्सिंग पाठशाला ओपन करने का सबसे मेन पर्पज यही है कि नए साल से अपन ये स्टार्ट किया है, तो इससे क्या हो, हर जो बच्चा जो तैयारी करना चाहता है, नौकरी लगना चाहता है नर्सिंग से रिलेटेड फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में, वो भी जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है वो भी आगे बढ़ पाए। उसके लिए अपना मेन पर्पज ये है कि यूट्यूब पे अपन ने ये चैनल बनाया है और अपन पूरा कंप्लीट फ्री ऑफ कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अपन प्रोवाइड करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से आपको। और इस चैनल में आपको हर तरह की चीज उपलब्ध करवाई जाएगी। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, उसके अलावा हम एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे, उसके अलावा हम आपको हर तरह का, मतलब आपको कहीं और अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैनल के माध्यम से हम आपको पूरा डाटा प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको कंपटीशन लाइन, जो आपको नौकरी लगने के काम आएगा नर्सिंग फील्ड में, वो हम इसी चैनल के माध्यम से पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं म्यूकस के बारे में। तीसरी बात मैं आपको बताने वाला था, क्या बताने वाला था? हाँ, मैं आपको बताने वाला था म्यूकस प्रोवाइड lubrication in our बॉडी। म्यूकस क्या करती है? लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करती है अपनी बॉडी में, ठीक है। लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करवाती है, मतलब ये अपने बॉडी में अपनी जो स्किन है उसको ड्राई आउट होने से बचाती है, उससे प्रिवेंट करेगी ये कि ये ड्राई नहीं होने देगी अपनी स्किन को। इसका एक ये भी फंक्शन है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ म्यूकस के बारे में। म्यूकस क्या, जैसे अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे अपन गैसेस का इनहेल करते हैं ना, इनहेल करते हैं, गैसेस लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे सब तरह की गैसें अपने एयर अंदर जाती है, तो उसमें क्या है, कई सारी चीजें होती है। फॉरेन मटेरियल भी होता है, उसके अलावा माइक्रोब्स भी होते हैं, और भी डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो वो अपनी बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदायक है, काम के तो है नहीं ना, ठीक है, काम के तो है नहीं। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, ठीक है। म्यूकस क्या करेगी अपनी बॉडी में जो ये फॉरेन पार्टिकल्स है, डस्ट है, माइक्रोब्स है, इनको वहीं रोक लेगी, ठीक है, वहीं ये चिपक जाएंगे उसी के और वहीं रोक लेगी। उसके बाद अपनी बॉडी इसको बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो ये भी एक इसका मेन रोल होता है म्यूकस का अपनी बॉडी में। उसके बाद में आपको म्यूकस के बाद में आपको एंजाइम के बारे में बताता हूँ कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम
एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या है अपनी बॉडी में? एंजाइम, एक तो मैं आपको एंजाइम की बात बता दूं, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है ना, दो तरह की ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे अपन एंडोक्राइन सिस्टम में, तो थोड़ा सा हल्का सा तो अपन सुपरफिशियली तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखेंगे, और मेनली डीपली अपन एक्सप्लेनेशन के साथ में अपन डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। वही अपना मेन टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना अपनी, वो क्या करती है? एंजाइम और म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ठीक है, म्यूकस के बारे में मैंने आपको बता दिया, म्यूकस के बारे में आपने डिस्कस कर ही लिए। एंजाइम के बारे में बताने वाला हूँ। एंजाइम क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, और एंजाइम का अपनी बॉडी में कई सारे फंक्शन होते हैं, कई इंपॉर्टेंट मैन फंक्शन होते हैं। एक इसका मैं मैन फंक्शन का एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूंगा आपको कि डाइजेशन जो प्रोसेस होती है ना अपनी, अपन खाना खाते हैं तो खाने में कई सारी चीजें लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ले ली, फैट भी लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, कई सारी चीजें लेते हैं। तो जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट ली, कार्बोहाइड्रेट में जैसे डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड में क्या होता है? माल्टोज होता है, उसके अलावा क्या होता है? लैक्टोज भी होता है ना, उसके अलावा क्या होता है? सुक्रोज भी होता है, कई सारी चीजें होती है। ठीक है, तो जैसे अपना माल्टोज है, तो माल्टोज है वो डाइसैकेराइड है, अपनी बॉडी डाइसैकेराइड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, डाइसैकेराइड को अपन अपनी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो क्या अपनी बॉडी क्या करेगी? उस डाइसैकेराइड जो माल्टोज है उसको किस में चेंज करेगी? उसको कन्वर्ट करेगी मोनोसैकेराइड में, और मोनोसैकेराइड फॉर्म अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। मोनोसैकेराइड में कौन सी फॉर्म? ग्लूकोज। ग्लूकोज ही अपन को पता है कि ग्लूकोज ही अपनी बॉडी में एब्जॉर्बेबल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। तो अपनी बॉडी क्या करेगी? माल्टोज को कन्वर्ट करेगी, किसके अंदर कन्वर्ट करेगी? कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करेगी, सॉरी मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट करेगी, मोनोसैकेराइड में भी क्या? ग्लूकोज के अंदर। तो आपको एंजाइम के बारे में मैं एक समझाना चाह रहा हूँ। जैसे अपनी बॉडी की डाइजेशन प्रोसेस है, उसमें अपन ने डाइसैकेराइड ले लिया, डाइसैकेराइड में मान लो माल्टोज है, और ये माल्टोज ले लिया, ठीक है, ये है अपना माल्टोज ले लिया, ठीक है, अपनी बॉडी में अपने माल्टोज ले लिया, ये माल्टोज हो गया, माल्टोज लेके, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जो अपना ये माल्टोज है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अच्छा सॉरी, ये माल्टोज के बीच में गैप रह गया, ये साथ में आएगा। माल्टोज है, आप इसको अलग अलग नहीं पढ़ना कि आप इसको ऐसे पढ़ लो कि माल्टोज, माल नहीं है, फिर आप माल समझ लो उसको कि माल है, माल नहीं है, माल्टोज ये पूरा है, वो गलती से मैंने गैप छोड़ दिया इसमें, ये साथ में आएगा, ये माल्टोज, माल नहीं पढ़ना इसको, माल्टोज है, आप माल पढ़ लो, इसको माल समझ लो, माल नहीं है। हाँ हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, ये माल्टोज है, ये क्या? डाइसैकेराइड है, ये किसमें कन्वर्ट होगा अपनी बॉडी में? डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? बॉडी इसको कन्वर्ट करेगी किसकी द्वारा? माल्टेज के द्वारा। माल्टेज क्या है? माल्टेज एक एंजाइम है, माल्टेज ही एक एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम है भाई साहब, अपन जो बात कर रहे हैं वो ये माल्टेज एक एंजाइम है, ठीक है। माल्टोज क्या है? माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, क्या ये डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड क्या होता है भाई साहब? डाइसैकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। डाइसैकेराइड क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसको अपन अपनी बॉडी कन्वर्ट कर रही है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। कैसे कन्वर्ट कर रही है? प्राप्त हो रहा नहीं है, एंजाइम की द्वारा, एंजाइम हेल्प करेगा। एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। कैसे निभा रहा है? माल्टेज की प्रेजेंस में माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अपनी बॉडी ग्लूकोज के फॉर्म में ही एब्जॉर्प्शन करती है कार्बोहाइड्रेट का। ये ग्लूकोज क्या है? एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का अपन ने फॉर्मूला भी पता है होगा, अपन ने कई बार पढ़ा है। ग्लूकोज किसको बोलते हैं? C6H12, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ना C6H12O6 ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है? एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, अपनी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एंजाइम अपनी बॉडी में क्या क्या करता है। तो इसका मैन्युफैक्चर एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ, डाइजेशन प्रोसेस में कैसे हेल्प कर रहा है। माल्टोज को माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज कर रहा है। माल्टेज क्या एंजाइम है। तो ये तो एक मैंने एग्जांपल की तरह समझाया कि एंजाइम क्या करता है। ऐसे कई तरह के एंजाइम अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी होते हैं कई सारे, जो है ना पैनक्रियाटिक एंजाइम होंगे जो डाइजेशन में हेल्प करवाएंगे। उसके अलावा अपनी बॉडी में कई सारे काम होते हैं जो एंजाइम के द्वारा करवाए जाते हैं।
तो अपना मेन टॉपिक एंजाइम है नहीं, मैं तो आपको एक एग्जाम की तरह समझाना चाह रहा था कि एंजाइम अपनी बॉडी में क्या करता है। तो क्या करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको एक्सीलरेट भी कर सकता है, बढ़ा सकता है उसकी स्पीड को, उसके प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे कई सारे इसके एंजाइम के काम होते हैं। तो अपन ने एंजाइम के बारे में देख लिया कि एंजाइम क्या करता है। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं एंजाइम के बारे में देख लिया। मैं आपको क्या बता रहा था, ग्लैंड्स में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ऐसी ये स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, इसके अंदर एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है भाई, कि ये अपने सिक्रेशन खुद सिक्रेट कर सकती है। ये अपने ग्लैंड के बारे में देखा, और अपन ने देखा, आगे देखा था कि ग्लैंड है ना क्या क्या सिक्रेट कर सकती है, म्यूकस सिक्रेट कर सकती है। अपन ने म्यूकस के बारे में देख लिया भाई, म्यूकस का होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया एंजाइम सिक्रेट कर सकती है, अपन ने एंजाइम के बारे में देख लिया एंजाइम क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको एक तीसरी चीज भी बताई थी कि एक हार्मोन भी सिक्रेट कर सकती है, करती है मेनली। एंडोक्राइन ग्लैंड तो हार्मोन सिक्रेट करती है ना। तो अपन हार्मोन के बारे में देख लेते हैं, हार्मोन क्या होता है भाई, हार्मोन का बवाल है। ठीक है, हार्मोन के बारे में बता देते हैं अपन कि हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन के बारे में देख लेते हैं, हार्मोन क्या होता है। तो मैं हेडिंग डाल दूं थोड़ा सा छोटा सा, मैं आपको थोड़ा सा हार्मोन के बारे में हल्का सा समझाने वाला हूँ, ज्यादा अपन डीपली नहीं जाएंगे अभी हार्मोन के बारे में। आगे नेक्स्ट जो आगे फर्दर क्लासेज आएगी उनके बारे में, उनके अंदर अपन हार्मोन के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, फुल ब्रीफली। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का हल्का आपको सुपरफिशियली बताने जा रहा हूँ कि हार्मोन क्या होता है। थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी का, तो उनको पता होना चाहिए हार्मोन क्या होता है भाई। तो मैं आपको हार्मोन के बारे में बता दूं कि हार्मोन होता क्या है भाई। हार्मोन क्या है, हार्मोन एक ऐसी केमिकल स्ट्रक्चर है या केमिकल कंपाउंड है अपनी बॉडी में जो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। हार्मोन की एक खासियत है, हार्मोन कभी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट नहीं किया जाएगा। हार्मोन सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो प्योर मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्योर, एक होती है मिक्स। प्योर में तो कैसी आती है, जो सिर्फ हार्मोन का सिक्रेट करेगी। जैसे प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल देखें, थायराइड ग्लैंड है, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है, सिर्फ हार्मोन सिक्रेट करती है। उसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड देख लो आप, वो भी प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, उसके अलावा कई सारी ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेशन करती है, जैसे पिट्यूटरी है वो भी हार्मोन सिक्रेशन करती है, जो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाते हैं। पीनियल ग्लैंड प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, उसके अलावा अपन देखें कि एंडोक्राइन ग्लैंड के दो टाइप होते हैं, प्योर और मिक्सोक्राइन। एक होता है मिक्स ग्लैंड भी होती है। मिक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है एंडोक्राइन का ही टाइप है मिक्सोक्राइन। वो क्या करती है, उसमें दोनों फंक्शन होते हैं कि वो हार्मोन का सिक्रेशन भी कर सकती है, उसके अलावा जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसका वो है ना क्या एंजाइम या म्यूकस का सिक्रेशन भी कर सकता है। जो मिक्सोक्राइन ग्लैंड है उसका एग्जांपल आता है पैनक्रियाज। सुना होगा अपन ने पैनक्रियाज के बारे में, कई बार अपन ने पढ़ा भी है पैनक्रियाज। पहले भी अपन स्कूल टाइम में भी अपन देख चुके कि पैनक्रियाज क्या होता है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है भाई साहब पैनक्रियाज, मिक्सोक्राइन। अपन ने हिंदी में देखा हो, विज्ञान की क्लास में अपन ने विज्ञान पढ़ा हो स्कूल में, तब देखा होगा ना बहिस्रावी ग्रंथि, यही है वो बहिस्रावी ग्रंथि, पैनक्रियाज ही है। मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में अपन, पैनक्रियाज को। दोनों फंक्शन होते हैं इसके मिक्सोक्राइन पैनक्रियाज के। क्या फंक्शन होते हैं, इंसुलिन भी सिक्रेट करती है। ठीक है, उसके अलावा क्या सिक्रेट करती है, इंसुलिन तो हार्मोन हो गया, ये तो एंडोक्राइन फंक्शन हो गया पैनक्रियाज का। उसके अलावा क्या करती है, पैनक्रियाटिक एंजाइम भी तो करती है। ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम भी करती है सिक्रेट। पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या करते हैं, अपने डाइजेशन में हेल्प करते हैं ना, मैंने आपको बताया था एंजाइम क्या करते हैं, तो पैनक्रियाटिक एंजाइम डाइजेशन में हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, हार्मोन के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हार्मोन होते क्या है। हार्मोन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है हार्मोन जो सिक्रेट किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। और उसके अलावा इनके अंदर क्या एबिलिटी, इनके अंदर कैपेसिटी होती है, क्या कैपेसिटी होती है कि ये बॉडी के फंक्शंस को है ना चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट करते हैं बॉडी फंक्शंस को। ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। हार्मोन क्या है, हार्मोन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है अपनी बॉडी में जो सिक्रेट किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। इनके अंदर क्या कैपेसिटी होती है, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये बॉडी के फंक्शन को अल्टर करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, अफेक्ट करते हैं ये बॉडी के फंक्शंस को। जैसे अपना थायराइड ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन भी सिक्रेट करती है, T3 T4, उसके अलावा कैल्सिटोनिन भी करती है, उसका ऊपर बाद में देखेंगे। तो जैसे T3 और T4 जो थायराइड ग्लैंड का मेन हार्मोन है, T3 एंड T4 क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखते हैं। अपनी जो बॉडी की मेटाबॉलिक रेट है BMR है, उस पे इफेक्ट किसका आता है, थायराइड ग्लैंड का पूरा असर आता है। और अपनी बॉडी की जो BMI है, BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, उसको मेंटेन करके चलता है। कौन चलता है, थायरोक्सिन हार्मोन वे मेंटेन करके चलता है। तो हार्मोन का बॉडी में कई सारा रोल आता है।
तो मैं आपको हार्मोन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, लिख के बता रहा हूँ कि हार्मोन क्या होता है। हार्मोन के एक अलग से अपन स्पेशल क्लास लेंगे फर्दर। मैं तो आपको अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हार्मोन होता क्या है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन क्या है? सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह सिक्रेट किए जाते हैं। उसके अलावा हार्मोन का क्या है? कैन अफेक्ट फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह सीक्रेट होते हैं हार्मोन। ये क्या कर सकते हैं? अफेक्ट क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं क्या? अफेक्ट करने की फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी के पार्ट्स क्या ऑर्गन्स की या फंक्शंस को अफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं भाई सब ये हार्मोन। ठीक है, इसके बारे में अलग से फर्दर क्लास लूंगा मैं, एक स्पेशल क्लास लूंगा हार्मोन की, तो जिसमें अपन ब्रीफली एंड डीपली डिस्कस करेंगे हार्मोन के बारे में। तो आपका मन हो तो इसको लिख लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इस बस इसको समझ लो याद करने के पर्पज से। अभी ये हार्मोन होता है क्या, मैं थोड़ा सुपरफिशियली बताया मैंने आपको हार्मोन के बारे में। हार्मोन के बारे में तो अपन डीपली डिस्कस करेंगे आगे, बहुत ज्यादा तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा मैं आपको। अभी तो मैं थोड़ा सा कैसे सुपरफिशियली बता रहा हूँ, क्योंकि अपन आज एंडोक्राइन की इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है ना अपनी, तो मैं थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ जो ग्लैंड अपने पढ़ी थी, भाई ग्लैंड होती कितने टाइप की है। ठीक है, तो ग्लैंड जो अपनी होती है वो दो टाइप की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो अपन देख लेते हैं भाई ग्लैंड होती कितने टाइप की है। जो अपनी ग्लैंड होती है वो कितने टाइप की होती है? जो अपनी ग्लैंड होती है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। दो टाइप कौन कौन से होते हैं भाई इसके? पहला टाइप देखिए तो अपन एक्सोक्राइन, एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये दो टाइप होते हैं अपने ग्लैंड के। ठीक है, ग्लैंड कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूं मैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है भाई, क्या करती है, क्या फंक्शन करती है, क्या नहीं करती, और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, क्या फंक्शन करती है, क्या नहीं करती, ये आपको बता देने जा रहा हूं मैं। जो अपनी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना, इसकी एक खासियत होती है, कई लोगों को पता भी होगा, अपन ने पढ़ भी रखा होगा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये डक्टस ग्लैंड होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स। ये होती है डक्टस ग्लैंड और ये होती है, क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड। क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्टस ग्लैंड होती है, यानी इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनके अंदर डक्ट्स मौजूद नहीं होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सिर्फ हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या कर सकती है? म्यूकस सिक्रेट कर सकती है और एंजाइम सिक्रेट करने की क्षमता रखती है या एबिलिटी रखती है। ठीक है, ये थोड़ा सुपरफिशियली इसके बारे में हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड की मैं फर्दर क्लास लूंगा, इसमें अपन डीपली थोड़ा देखेंगे अच्छे से और लिखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, क्या करती है, कौन कौन से ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है। एग्जांपल में देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में कि एक्सोक्राइन ग्लैंड मैं एग्जांपल में बता दूं आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है। जैसे अपनी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना, सलाइवा का सिक्रेशन करती है, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। इसके अलावा पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ये भी एग्जांपल है किसका? एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। उसके अलावा और कौन सी आ सकती है? लीवर,
ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है लीवर भी, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके अलावा देखे तो अपन एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। उसके अलावा अपन देखे तो थायराइड ग्लैंड, इसके अलावा बता दूं मैं आपको एग्जांपल में पीनियल ग्लैंड। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के, कि कौन कौन सी ग्लैंड इसमें आती है। ये एग्जांपल के रूप में थोड़े बताए मैंने, उसके अलावा और भी आती है, इनमें कई सारी आती है, ठीक है। तो अपन मैंने आपको सुपरफिशियली बता दिया कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ठीक है। आगे की जो फर्दर क्लास है उसमें अपन अच्छे से इनके बारे में देखेंगे कि जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में अपन अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, नोट्स बनाएंगे, और ऐसे से मैं आपको डीपली बताऊंगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, फंक्शंस क्या है, एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके, और इसके टाइप। हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप भी आते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कितने टाइप की होती है, क्या करती क्या नहीं करती, वो भी देखेंगे। उसके अलावा है ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसमें कौन कौन सी ग्लैंड आती है, वो भी एग्जांपल में अपन देखेंगे। तो अभी तो अपन ने आज की क्लास में तो क्या है, आज की क्लास में अपन ने सुपरफिशियली देखा है इसके बारे में, एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में देखा है कि एंडोक्राइनोलॉजी होती क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम में आता क्या है। ये मैं आपको सुपरफिशियली एक इंट्रोडक्शन में बताना चाह रहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ये थोड़ा मैंने सुपरफिशियली आपको बताया। इनके बारे में थोड़ा सा और डीप अपन नेक्स्ट जो फर्दर क्लासेस लेंगे उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो अपन ने थोड़ा थोड़ा देखा है इनके बारे में, तो ऐसा मत समझना यही हो गया तो यही है बस, आगे बहुत कुछ इनमें। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत मेजर सिस्टम है अपना एमएसएन का, और कई सारी चीज इसमें देखने को मिलेगी। और जो आगे की क्लासेस आएगी अपन उसमें क्या देखेंगे, जैसे अपन नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, और भी कई सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप देख लेंगे, उसके एग्जांपल देख लेंगे। उसके बाद अपन हार्मोन के बारे में देखेंगे कि हार्मोन क्या होता है भाई, तो हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन के टाइप देखेंगे, हार्मोन के एग्जांपल देखेंगे, क्या कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। उसके आगे फर्दर की क्लासेस में अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देख लेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, क्या करती है, क्या धरती है, क्या बवाल चीज है। उसके अलावा अपन देख लेंगे इसके एग्जांपल कौन कौन से आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड होती कौन कौन सी है, बॉडी में करती क्या है, खान लोकेशन है क्या, कहाँ पे है क्या नहीं। उसके अलावा अपन इसके डिसऑर्डर देखेंगे, एब्नॉर्मलिटीज देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, इसके हार्मोन्स की एब्नॉर्मलिटीज देखेंगे, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, उसके अलावा प्रोलैक्टिन आ गया। उसके अलावा कई सारे हार्मोन है अपनी बॉडी में, बहुत सारे थायरोक्सिन हार्मोन आता है, एड्रिनल के कई सारे हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसके अलावा कई सारे सेक्स हार्मोन्स है, उसके बारे में एब्नॉर्मलिटीज देख लेंगे उसकी। तो आज की क्लास जो अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी ना, अपना इसका पर्पस यही था कि मैं आपको ओवरव्यू दे पाऊं कि एंडोक्राइनोलॉजी होती क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो अपन ने आज की क्लास में देख लिया कि भाई ग्लैंड क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बता दिया, एंडोक्राइन के बारे में थोड़ा सा बता दिया, म्यूकस के बारे में बता दिया, एंजाइम के बारे में बता दिया, हार्मोन के बारे में बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और हम आगे की जो फर्दर क्लास लेंगे उसके में अच्छे से एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। नर्सिंग की पाठशाला में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.